जो लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनको डायरेक्ट अपना व्हाट्सएप नंबर देकर वीडियो कॉल करूंगी। दोस्तों, इस कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी सुमित्रा, उनके नौकर रामू और सुमित्रा के पति मोहित की है। जब सुमित्रा का पति काम के सिलसिले में कुछ टाइम के लिए विदेश चला जाता है, घर में रह जाते रहते हैं सुमित्रा और उनका नौकर रामू। दोस्तों, गांव से थोड़ा हटके एक बड़ा सा मकान था। मकान का मालिक था मोहित। उम्र कोई 38 साल, व्यापार में बड़ा नाम था। उसकी बीवी सुमित्रा करीब 37 कोरा रंग, लंबी भरी हुई देह, जो साड़ी में भी साफ साफ नजर आती थी। लोग चुपके से कहते थे, अरे मोहित भाई की तो लॉटरी लग गई। सुमित्रा की हंसी ऐसी थी कि सुन के मन में कुछ कुछ हो जाता। उनके घर में एक नौकर था। उसका नाम था रामू काका। उम्र करीब 42 साल, कद 5 फुट 7 इंच, शरीर मजबूत, सांवला रंग मगर आंखें बड़ी बड़ी। साफ काम के वक्त बनियान में घूमता तो उसकी छाती पर बालों की लकीर साफ दिखती। सुमित्रा कभी कभी छत पर कपड़े सुखाने जाती तो रामू नीचे झाड़ू लगाता। दोनों की नजरें मिलती और सुमित्रा फटाक से नजरें हटा लेती। मोहित और सुमित्रा का रिश्ता सबको जलन देने वाला था। मोहित सुबह उठते ही सुमित्रा को गले लगाता, चाय खुद बनाकर लाया। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे बिना रहना तो दूर उन्होंने सोचे भी नहीं था। गांव वाले कहते, इनके घर में तो प्यार की बरसात होती रहती है। फिर एक दिन मोहित को विदेश जाना पड़ा। दुबई में बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। मोहित ने सामान बांधते हुए कहा, सुन, बस 1 साल की बात है, मैं बहुत पैसा कमा कर आऊंगा। फिर हम घूमेंगे, नया घर बनवाएंगे और हम आराम से ऐश करेंगे। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, जाइए, मैं इंतजार कर लूंगी। बस रोज फोन किया कीजिए। पहले महीना तो हंसी खुशी कटा। मोहित रोज वीडियो कॉल करता। सुमित्रा नहा धोकर अच्छी साड़ी पहनकर बैठती। दूसरे महीने से सुमित्रा को नींद कम आने लगी। रात को करवटें बदलती। मोहित का फोन आता तो वो हंसकर कहती, सब ठीक है, मगर फोन लगते ही आंखें भर आती। उसका मोहित के बगैर बुरा हाल था। रामू देखता, सुबह सुबह चाय बनाता तो थोड़ी ज्यादा अदरक डाल देता। कहता, मालकिन ये पी लो, नींद अच्छी आएगी। सुमित्रा मुस्कुरा के ले लेती। तीसरे महीने मोहित ने कहा, सुमित थोड़ा और टाइम लगेगा, 2-3 महीने और। सुमित्रा ने हिम्मत से कहा, कोई बात नहीं, मैं रह लूंगी। लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर तूफान उठ रहा था। अब घर सुना लगने लगा। रात को सुमित्रा छत पर चली जाती, चांद देखती रहती। रामू नीचे से आवाज लगाता, मालकिन ठंड लग जाएगी, अंदर आ जाओ। सुमित्रा उतरती तो रामू उसके लिए गर्म दूध का गिलास थाम देता। दोनों चुपचाप खड़े रहते। फिर धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। एक रात सुमित्रा छत पर थी। रामू पानी की टंकी भर रहा था। सुमित्रा ने पूछा, रामू तू कभी शादी क्यों नहीं की? रामू हंसा और बोला, मालकिन किसके साथ करता? मेरे जैसे काले कलूटे को कौन पूछता है? सुमित्रा ने कहा, अरे तू बुरा नहीं है, तेरी आंखें बहुत अच्छी है और तू भी अच्छा है, दिखने में एकदम हटकट्टा है तू। रामू चुप हो गया। उस रात वह देर तक छत पर ही खड़ा रहा। 5वां महीना आया तो मोहित का फोन कम होने लगा। हफ्ते में एक बार, और सुमित्रा बेचैन रहने लगी। एक दिन मोहित ने फोन पर कहा, सुम, यहाँ बहुत काम है, शायद 2 साल और लग जाए, तू संभाल लेना। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए, मगर बोली, ठीक है, मैं संभाल लूंगी। फोन रखते ही वह रो पड़ी। रामू दरवाजे पर खड़ा था। उसने धीरे से कहा, मालकिन रो मत, काम भी तो जरूरी है, आप चिंता मत करो, वहां आ जाएंगे। अगर कोई काम होगा तो मैं तो हूं ना। सुमित्रा ने मुंह पोंछा और कहा, हाँ रामू तू ही तो है। उसके बाद सुमित्रा को रामू की छोटी छोटी बातें अच्छी लगने लगी। रामू जब झाड़ू लगाता तो सुमित्रा खड़ी होकर देखती। रामू जब बर्तन मांजता तो सुमित्रा पास बैठकर बातें करने लगी। एक दिन सुमित्रा रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। ऊपर से कुछ निकालने के लिए वो उचक कर हाथ बढ़ा रही थी। रामू आया। रामू ने कहा, मालकिन मैं निकाल दूं। सुमित्रा ने पीछे हटते हुए कहा, हाँ वो जरा मिर्ची का डब्बा निकाल दो।
रामू ने हाथ बढ़ाया तो उसका कंधा सुमित्रा की कमर से छू गया। सुमित्रा का बदन सिहर गया। दोनों एकदम चुप हो गए। रामू ने डब्बा निकाला और धीरे से कहा, लो मालकिन। सुमित्रा ने डब्बा लिया। उसकी उंगलियां रामू की उंगलियों से रगड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं बोले। धीरे धीरे सुमित्रा को रामू की मौजूदगी अच्छी लगने लगी। वह सुबह उठती तो सबसे पहले रामू को आवाज देती, रामू चाय लाना। रामू मुस्कुराता और बोलता, बस 2 मिनट। मालकिन चाय पीते वक्त सुमित्रा कहती, रामू तू बहुत अच्छा चाय बनाता है। इतनी अच्छी चाय तो मैं भी नहीं बना पाती। रामू शर्माया, आप मजाक करती हो, पर उसकी आंखें चमक जाती। अब 1 साल पूरा हो गया। मोहित कभी कभी फोन करता था और अब बातें छोटी हो गई थी। सुमित्रा अब रात को अकेले नहीं सोती थी। रामू बाहर सोफे पर सोता था मगर दरवाजा खुला रहता। कभी सुमित्रा को बुरा सपना आता तो वो आवाज लगाती, रामू तुरंत आता। क्या हुआ मालकिन? सुमित्रा कहती, पानी दे। रामू पानी लाता। सुमित्रा पीती तो उसका हाथ कांपता। रामू उसका हाथ पकड़कर गिलास से उसे पानी पिलाता। सुमित्रा को बहुत अच्छा लगता। एक तरफ वह बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और दूसरी तरफ उसका नौकर उसके अकेलेपन को दूर कर रहा था। उधर अब मोहित का फोन महीने में 1 बार आने लगा। सुमित्रा ने पूछा भी नहीं कि कब आओगे। इधर अब सुमित्रा और रामू की बातें गहरी होने लगी। फिर एक शाम सुमित्रा आंगन में तुलसी को जल दे रही थी। रामू पास खड़ा था। सुमित्रा 3 ने कहा, रामू तू कभी मेरे से कुछ मांगता क्यों नहीं? रामू ने चौंक कर कहा, मालकिन आपने मुझे सब कुछ दे दिया। रहने को घर, खाने को रोटी और आपका प्यार, मैं और क्या मांगूं? सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा, रामू मैं बहुत अकेली हूँ। रामू ने सिर झुकाकर कहा, मालकिन मैं तो आपके साथ हूँ हर सांस में। उस रात सुमित्रा देर तक छत पर रही। रामू के बारे में सोचती रही और रामू नीचे खड़ा रहा। फिर सुमित्रा ने नीचे देख के आवाज दी, कहा, रामू ऊपर आ जा। रामू डरते डरते ऊपर आया और दोनों चुपचाप खड़े रहे। फिर सुमित्रा ने धीरे से कहा, रामू मुझे डर लगता है कि कहीं तू भी चला ना जाए। रामू ने पहली बार हिम्मत करके सुमित्रा का हाथ थामा और कहा, मालकिन जब तक मेरी सांसें हैं मैं आपके पास रहूंगा। सुमित्रा ने उसका हाथ नहीं छुड़ाया। दोनों देर तक ऐसे ही खड़े रहे। फिर धीरे धीरे सुमित्रा का दिल रामू की तरफ खींचता गया। अब वो साड़ी चुनते वक्त सोचती, रामू को कौन सी पसंद आएगी। रामू भी बनियान बदलते वक्त सोचता, मालकिन देखेंगी तो अच्छा लगे। अब लोगों को शक होने लगा। गांव की औरतें कान्हा फूंसी करने लगी। देखा मोहित भाई गए नहीं कि ये नौकर के साथ ही। पर सुमित्रा को कोई जर्क नहीं पड़ता था। अब 2 साल पूरे हो गए थे। मोहित का अब कोई अतापता नहीं। उसने दूसरी शादी कर ली थी। ये बात किसी को नहीं पता थी। अभी एक दिन सुमित्रा ने रामू को बुलाया और कहा, रामू मुझे एक बात कहनी है। रामू डर गया। घबराते हुए बोला, बोलो मालकिन। सुमित्रा ने आंखें नीची करके कहा, मुझे तुझसे शादी करनी है। शायद सुमित्रा को पता चल गया था कि मोहित ने वहां दूसरी शादी कर ली है। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। सुमित्रा ने फिर कहा, मैंने बहुत सोचा। मोहित अब कभी नहीं आएगा और मुझे अब तेरे सिवा कोई नहीं चाहिए। रामू की आंखें भर आई। उसने सुमित्रा के पैर छुए और कहा, मालकिन मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। सुमित्रा ने उसे उठाया और कहा, अब मालकिन मत कहना, सुम कहना। रामू ने कांपते स्वर में कहा, सुम, और फिर दोनों गले लगकर रोने लगे। उस रात के बाद घर का माहौल ही बदल गया था। सुमित्रा अब सुबह उठती तो सबसे पहले रामू के कमरे की तरफ देखती। रामू भी अब बाहर सोफे पर नहीं सोता था। सुमित्रा ने कहा था, अंदर आकर सोया कर, ठंड ला लगती है। रामू शर्माता फिर भी आ जाता। दोनों अलग अलग बिस्तर पर सोते पर बीच में सिर्फ एक छोटा सा गैप होता। रात को कभी सुमित्रा की चादर खिसक जाती तो रामू धीरे से ओढ़ा देता। कभी रामू को खांसी आती तो सुमित्रा उठकर पानी लाती। गांव में बातें तेज हो गई। चाची लोग आंगन में बैठकर कहती, हाय
राम मोहित भाई की बीवी अब नौकर के साथ सुमित्रा सुनती तो मुस्कुरा देती। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। एक दिन सुमित्रा ने रामू को बाजार ले गई। सुमित्रा ने कहा, आज तुझे कपड़े दिलवाऊंगी। मेरे होने वाले पति को फटे कुर्ते में कौन देखेगा? रामू शर्मा गया। अरे सुम, मुझे तो आदत है। सुमित्रा ने दुकानदार से कहा, तो अच्छे अच्छे कुर्ते पायजामा निकालो। मेरे लिए मतलब मेरे रामू के लिए। दुकानदार हक्का बक्का रह गया। रामू का चेहरा लाल हो गया। घर लौटे तो सुमित्रा ने रामू को नया कुर्ता पहनाया, खुद अपने हाथों से बटन लगाए। सुमित्रा ने कहा, वाह रामू, तू तो हीरो लग रहा है। रामू ने आईने में खुद को देखा और बोला, सुमित, तेरे प्यार ने मुझे बदल दिया। फिर एक दिन सुमित्रा ने पंडित जी को बुलाया। सुमित्रा ने कहा, पंडित जी, हमें शादी करवानी है। सिंपल, बस फेरे और मंत्र। पंडित जी ने मना किया, बिटिया, तेरे पति तो जिंदा है। सुमित्रा ने ठंडी सांस ली और बोली, जो मर जाए उससे ज्यादा जिंदा वो है जो मेरे साथ है। पंडित जी चुप हो गए। फिर बोले, ठीक है, मैं करवा दूंगा। शादी की तारीख तय हुई। बसंत पंचमी। सुमित्रा ने खुद लाल जोड़े सिलवाए। रामू के लिए शेरवानी। गांव वाले ताने मारते पर सुमित्रा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर शादी का दिन आया। घर में सिर्फ 10 से 15 लोग। सुमित्रा ने लाल जोड़ा पहना, मांग में सिंदूर, हाथों में मेहंदी। रामू शेरवानी में ऐसा लग रहा था मानो कोई राजकुमार हो। फेरे के वक्त सुमित्रा ने रामू का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, अब तू मेरी मांग में सिंदूर भरेगा और मैं तेरे नाम की हो जाऊंगी। रामू की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से सुमित्रा की मांग भरी। पंडित जी ने कहा, अब तुम पतेप हो। फिर रात को सुमित्रा रामू का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गई। दोनों एक ही बिस्तर पर लेटे। सुमित्रा ने रामू के सीने पर सिर रखा और बोली, रामू, आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मैं किसी की हूँ, सच में किसी की। रामू ने उसे गले लगाया और कहा, सुम, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर महीनों बीते। सुमित्रा अब घर में हंसती खिलखिलाती फिरती। रामू अब नौकर नहीं, घर का मालिक था। लोग अब रामू के भैया कहने लगे। एक दिन सुमित्रा को उल्टी हुई। रामू घबरा गया। तुम डॉक्टर के पास चले? सुमित्रा मुस्कुराई। नहीं रामू, पहले घर पर टेस्ट कर लेते हैं। 2 लाइन आई, सुमित्रा रो पड़ी। रामू समझ नहीं पाया। सुमित्रा ने उसे गले लगाकर कहा, रामू, हम माँ बाप बनने वाले हैं। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बार बार सुमित्रा के पेट पर हाथ फेरता और रोता। रामू ने कहा, सोम, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे गोद में कभी मेरा बच्चा खेलेगा। फिर 9 महीने बाद एक प्यारी सी बिटिया पैदा हुई। सुमित्रा ने नाम रखा मोहिनी। रामू रोज सुबह बिटिया को गोद में लेकर आंगन में घुमाता। सुमित्रा पीछे पीछे मुस्कुराती। इधर 5 साल बाद एक दिन मोहित लौटा। दुबई में उसने दूसरी शादी कर ली थी। एक बेटा भी था। वह सोच रहा था कि सुमित्रा अब भी उसका इंतजार कर रही होगी। मोहित घर आया तो दरवाजे पर रामू खड़ा था, गोद में मोहिनी। मोहित ने पूछा, सुमित्रा कहाँ है?